नमस्कार भाई, मैं मन्नू मोलीखेड़ा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पॉइंट कलायत के अंदर भाई। ठीक है, देखो भाई, आज हम टॉपिक करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल भाई। कल हमने किया था गुरुत्व बल भाई। ठीक है, टॉपिक आज आपका गुरुत्वाकर्षण बल भाई। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वाकर्षण को समझाने के लिए एक बुनियादी सवाल यह था कि कुछ वस्तुएं जमीन पर ही क्यों गिरती हैं। ठीक है, सन 1665 में सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। आपसे पूछ लेगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने भाई। सर आइजैक न्यूटन ने भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी संसार का अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं एक दूसरा ने क्या कराए हैं? आकर्षित करें। और इस बल ने कौन सा बल बोला आप? गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, वस्तु या भी कोई आपकी वस्तु या पहली वस्तु या दूसरी वस्तु, इनका बीच देखो कोई सप्रेशन या एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी इनका बीच एक बल है। उस बल ना कौन सा बल बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, लेकिन एक और इसका अंदर एक और चीज है जिक्र इनका अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल उसने बोलेंगे संसार में जो भी दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं उस बल ने गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन यह वस्तु और यह पृथ्वी पृथ्वी इस वस्तु ने अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो इस बल ने गुरुत्व बल। गुरुत्व बल। ठीक है भाई, मेरा और इसका बीच कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण। मेरा और जमीन का बीच, धरती का बीच कौन सा बल है? गुरुत्व बल। यू फर्क है। ठीक है, बाहर पार्किंग का अंदर बाइक है और सड़क है, जमीन है, उनका बीच कौन सा बल? गुरुत्व बल। ठीक है, एक कार और दूसरी कार का बीच गुरुत्वाकर्षण बल भाई। ठीक है भाई, आगे देखो भाई। अभी इसकी ये लाइन देखो भाई एक बार आप। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण करता है। आकर्षण यानी एक को दूसरे की तरफ खींचता है। ठीक है, यानी एक दूसरा अपनी तरफ खींचेगा, कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करता। यानी कि यह कोई वस्तु है या दूसरी वस्तु है, इस वस्तु ने प्रतिकर्षित का अर्थ दूर धकेलना, यानी अपोजिट करना, अपने से दूर रखना। अपने से दूर नहीं रखेगा, अपने पास लाएगा। ठीक है भाई, एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते। यह ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल है। यानी पूरी यूनिवर्स का अंदर सबसे कमजोर बल कौन सा? आपका गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि यहां पर चीजें एक दूसरे को टच नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। इसकी रेंज सबसे अधिक है भाई, जितनी दूर जानने चलेंगे। अपना और चाइना का बीच गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यहां आप और अमेरिका के अंदर कोई व्यक्ति है, उसका बीच कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल भाई। क्योंकि देखो इसमें सप्रेस का तो कोई मैटर ही नहीं है, ना तो एक दूसरे को टच कर रही कोई भी वस्तु। ठीक है, और जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, अपोजिट होगा। आगे देखो भाई, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल भाई निर्भर किन किन पर करागा? वस्तु का द्रव्यमान पर, आकार ढांचा पर निर्भर करागा। आकार ढांचा ज्यादा है तो छोटी वस्तु ना अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है, यह बल वस्तुओं के द्रव्यमान यानी मास के कारण लगता है भाई। वस्तुएं नहीं होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कहां था? हो जाएगा? नहीं होगा भाई। ठीक है, आकर्षण भाई यह केवल आकर्षण प्रकृति का बल है, वस्तुओं को पास खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, असप्रेसिबल यानी इसमें कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं होता।
इस बल के कार्य करने के लिए वस्तुओं का आपस में छूना या संपर्क में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अपने और चाइना कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण। अपने और चाइना का मान लो कोई आर्मी का और अपनी इंडियन आर्मी का, इन दोनों फौजियों का बीच कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण। आपस में टच थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि टच होना जरूरी है। अगला भाई, माध्यम पर निर्भर नहीं भाई, यह बल सदैव दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं का बीच होगा भाई। ठीक है, लेकिन किसी भी माध्यम जैसे हवा, पानी या निर्वात पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, देखो या कोई वस्तु है, दूसरी कोई वस्तु है, इनका बीच कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, एक वस्तु मान लो आपकी जल का अंदर है, ये पानी है इसका अंदर है, तो ये कौन सा बल है? ये भी गुरुत्वाकर्षण है। इसमें माध्यम का कोई चक्कर नहीं है, ना तो हवा, ना पानी, ना निर्वात, इन पर डिपेंड नहीं है। हाँ, अब यहाँ भाई, और जल का अंदर मछली है, इनका बीच, अपना और मछली का बीच कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है भाई, ये भाग जो भाई, इसका था भाई, इसका सूत्र भाई, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र भाई। देखो इसका संकेत किया गुरुत्वाकर्षण का बड़ा जी, और गुरुत्व का कौन सा था? छोटा जी। ठीक है, जी का फार्मूला है भाई m1 इंटू m2 बटे में r स्केयर। याद रखिए भाई, बहुत आओगा। m1 भाई, m1 वस्तु का, देखो m का अर्थ क्या है? द्रव्यमान यानी मास, आकार ढांचा प्लस वजन। m1 तो होगी भाई आपकी पहली वस्तु। ठीक है, m2 होगी दूसरी वस्तु। r यानी रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या होगी एक टाइप की दूरी, त्रिज्या दूरी होगी। ठीक है, अब देखो भाई ये समझ में आ जाएगा आपका है। ये देखो भाई, ट्रैक्टर है, ये भी ट्रैक्टर है, ये टोचन वगैरह है। ठीक है भाई, ये पहला ट्रैक्टर है, तो ये क्या आपका m1 पहली वस्तु। ठीक है भाई, m1 पहली वस्तु, ये क्या m2 यानी दूसरी वस्तु भाई, m2 यानी दूसरी वस्तु भाई, m1 पहली वस्तु। जी करिए दो वस्तुएं नहीं होंगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगेगा? ठीक है, दो वस्तुओं का होना जरूरी है, तभी आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा भाई। अगला भाई, अगला है गया m1 m2 हो गया, या क्या इनकी r दूरी है, दूरी यानी रेडियस यानी त्रिज्या, या तो आपकी इसकी रेडियस होगी या इसकी रेडियस होगी, आधा हिस्सा। ठीक है भाई, तो या इसकी दूरी होगी। ठीक है भाई, अच्छा m1 आपका फार्मूला क्या था? g बराबर m1 इंटू m2 बटा में r स्केयर। गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती है वस्तु का, पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान पे। गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती त्रिज्या यानी दूरी पे, दूरी का तो उल्टा है और इनका बिल्कुल सेम है। जेकर m1 का मान बढ़ेगा, इस वस्तु का मान बढ़ गया तो g का मान भी बढ़ेगा। जेकर इस वस्तु का आकार ढांचा या द्रव्यमान बढ़ गया, m2 बढ़ गया, तो g का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इनका अंदर दूरी, दूरी का क्या है? यो उल्टा अपोजिट है। ठीक है, दूरी का क्या है? अपोजिट। दूरी का अपोजिट क्यों है भाई? देखो इसमें, देखो भाई लगभग दोनों, ये दो कंडीशन है, एक तो इससे ऊपर वाली है जो भाई आप, ठीक है,
फोटो लगभग सेम है। इसमें ये क्या है M1, ये क्या है M2, ठीक है भाई। इस दूसरी कंडीशन में ये क्या है M1, दूसरी कंडीशन है हालांकि। इसमें ये क्या M2 भाई। फोटो सेम है, ट्रैक्टर सेम है वगैरह, सेम फोटो है जब बिल्कुल। लेकिन एक चीज दिक्कत है, यहां तो दूरी 100 मीटर है, यहां दूरी 50 मीटर। अच्छा भाई, वस्तु का आकार ये पहली का, ये दूसरे का, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ भाई, गुरुत्वाकर्षण बल पहले ऊपर वाले डायग्राम में ज्यादा है या नीचे वाला में ज्यादा है? सेम है, देखो भाई, बताओ भाई, कुछ तो बोलो, पहला दूसरा? दूसरा, एक कंडीशन में बोलिया भाई दूसरे वाले में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा, ठीक है। जी का सूत्र क्या था, M1 इंटू M2 बटा में R स्क्वायर। वस्तु का आकार ढांचा ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा। लेकिन दूरी, दूरी का क्या है उल्टा, यहां पर दूरी की है ज्यादा, तो आड़ा गुरुत्वाकर्षण बल की है कम, आड़ा दूरी की है कम, और तो आड़ा गुरुत्वाकर्षण बल की हो जाएगा ज्यादा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, रेडियस का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती यानी वर्ग का उल्टा है। इसने सिर्फ इस तरह याद रखो, दूरी का अपोजिट है, उल्टा हुआ। जो 100 मीटर 50 मीटर, 50 मीटर पर जो ट्रैक्टरों का जो जोर लग रहा है वो 100 मीटर पर लग जाएगा। एक मिनट, ये आपके दो डायग्राम, ठीक है। अच्छा भाई, यो तो है, यो यार रस्सी की लंबाई तो है 100 मीटर, इस बॉक्स ने खींचे, ठीक है। और इस रस्सी की लंबाई है 5 किलोमीटर, ठीक है। एक 100 मीटर है, एक 5 किलोमीटर है, 5 मीटर नहीं है 5 किलोमीटर है, यानी कि 5000 मीटर, ठीक है। अच्छा भाई, इस लड़का का भाई बल यानी जोर कहां था ज्यादा लगागा, पास वाली था या दूर वाली था? बताओ भाई। यो भाई, पास वाली पे तो जल्दी खींचा जाएगा, दूर वाली पे तो यू, देखो भाई, एक तो यहां हो आप, एक तो यहां पर तो आपने पैडी, मतलब ये नीचे सीढ़ी वगैरह है, रस्सी पे तो आपने कोई वस्तु खींचनी है, रस्सी का थ्रू खींचनी है, सीढ़ियां पे तो नीचे था, ठीक है। एक यह सीढ़ी, यह रस्सी आपकी सड़क क्रॉस करका हो, पास वाली पे तो ज्यादा जोर लगागा या दूर वाली पे तो? बताओ। पास वाली पे, बाद में समझ लियो भाई, समझ में नहीं आया पता मैंने, ठीक है। देखो भाई, दूरी क्या है इसमें, कम, ठीक है। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ज्यादा। यहां पर दूरी क्या है, ज्यादा, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कम, ठीक है। बाद में समझ लो भैया, समझ में नहीं आया इसका बाद में। अच्छा दूसरी चीज है भाई इसमें, या द्रव्यमान पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा भाई, एक तो यो आपका ट्रंक वगैरह, इसका द्रव्यमान और एक साइकिल का द्रव्यमान, कौन सी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है, इनका भी नहीं पता। ट्रंक का द्रव्यमान आकार ढांचा प्लस वजन, कौन सा का ज्यादा है, ट्रंक का, ठीक है। इसका आकार ढांचा या वजन क्या है, कम, तो इसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा। अच्छा भाई, एक तो ये साइकिल है भाई, साइकिल का थ्रू आप
यो बॉक्स है, यो बॉक्स मान लो सेम साइज का है, जो यो साइज है इस बॉक्स का साइज है सेम, यहां भी कोई बॉक्स है, तो साइकिल ज्यादा स्पीड में खींच लेगा या ट्रंक अपनी तरफ ज्यादा स्पीड में खींच लेगा? ट्रंक खींचेगा। फार्मूला भाई जी बराबर m1 इंटू m2 बटा में r स्क्वायर। दूरी का तो क्या है अपोजिट, जितना आकार ढांचा वस्तु का आकार ढांचा ज्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, तो इस वस्तु ने अपनी तरफ खींच लेगा। जितना आकार ढांचा कम होगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। लेकिन दूरी का क्या है अपोजिट है, दूरी ज्यादा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम, दूरी कम तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा, अपोजिट है। ये हो गया भाई, आगे भाई आगे देखो भाई, आपका अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं का द्रव्यमान m1 और m2 हो तो एक दूसरे से दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाले उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम कर्मानुपाती। बात वही है, जी बराबर m1 इंटू m2 बटा में r स्क्वायर। अगर दो अलग अलग वस्तु का द्रव्यमान अलग m1 और दूसरी m2 हो और एक दूसरे के से दूरी पर हो, एक दूसरे से दूरी पर होंगी, के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के, उनके द्रव्यमान के गुणनफल यानी गुणा के क्या होंगे समानुपाती। जो ऊपर है गुणा में उसे ना समानुपाती बोलेगा। वस्तु का आकार ढांचा बढ़ाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ाएगा, ठीक है। और दूरी उनके बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग यानी r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसका क्या हुआ है उल्टा हुआ है। अगला भी, अगली यही लाइन आएगी भाई, दोनों द्रव्यमान भाई m1 और m2 के गुणनफल के क्या है समानुपाती और दूरी के वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। अब करेंगे इसके क्वेश्चन में। हाई किसका मान है भाई, जी का मान है 6 पॉइंट, बड़ी जी का मान 6.6734 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यो इसका फिक्स मान है। जैसे आपकी छोटी जी का मान क्या था 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, इस तरह बड़ा जी का मान भी यो ही है, सॉरी यो नहीं है, इसका अलग है, इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी भाई। 6.6734 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और बड़ा जी का मान दिया भाई हेनरी क्वेंडिस ने, हेनरी है, हेनरी क्वेंडिस ने वैसे इसकी हाइड्रोजन की खोज भी करी थी। इसमें देखो भाई जी का मान में बड़ा जी का मान 6.67, इसमें तो 6.7 तक दे दिया, 9.8 ना भाई, ये तो किसका मान है छोटा जी का, 6.67 6.67 6.67 10 की पावर 11 11 नहीं -11 -11 न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर 2, इसमें केजी की पावर दे दी, मीटर की पावर 2 आओगी भाई। इसका उत्तर आएगा सी। बड़ा जी का मान फिक्स है भाई 6.6734 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, या फिक्स है। और छोटा जी का मान कितना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। अगला भाई न्यूटन के निष्कर्ष के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं प्रतिकर्षित, नहीं भाई दूर थोड़ी धकेल लेंगे, कुछ नहीं करती ना भाई, करें माध्यम के आधार पर आकर्षित प्रतिकर्षित नहीं भाई,
एक दूसरे की संसार में जो भी वस्तु है क्या करें, एक दूसरे को आकर्षित करें भाई। ठीक है भाई। इसका बाद भाई प्रकृति के मूल बलों में गुरुत्वाकर्षण बल की ताकत कैसे होती है भाई? यह सबसे मजबूत होता है, मजबूत होगा भाई, सबसे कमजोर बल है, क्योंकि ये एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर रहा, सप्रेस नहीं कर रहा तो बल ना का बराबर है। आगे भाई गुरुत्वाकर्षण बल की रेंज, प्रास या रेंज कितनी होती है भाई? मध्यम ना भाई, शून्य ना भाई, वो है तो है लेकिन ना का बराबर हुआ सबसे कम भाई। अगला भाई ये आ गया भाई क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? आवेश, आवेश यू कहां था क्या, आवेश का ऐसा ही मात्र कूलाम, ये तो इसमें होगा विद्युत धारा वगैरह में। द्रव्यमान उसका भाई, आयतन, आयतन का भी नहीं जिक्र करे अपन थ्योरी में तो। तापमान ना भाई, तो वस्तुओं का द्रव्यमान। जी का सूत्र क्या है, m1 इंटू m2 बटा में r स्केयर है, इन दोनों का क्या है, ये समानुपाती, तो इसका उत्तर आएगा आपका बी। अगला भी देखो भाई छठा क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है भाई? यह सदैव आकर्षण करता है, कभी प्रतिकर्षण नहीं करता। उसका भैया बात, प्रतिकर्षण करता है, बी तो होना नहीं चाहिए भाई, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ना भाई। यह केवल निर्वात में, यो तो सारी चीजों में होगा, हवा में भी, जल में भी, और निर्वात, निर्वात यानी वैक्यूम, यानी इस वातावरण में था गैस वगैरह भी निकाल दिया, तो पहली वीडियो में आप बता चुका हूं निर्वात का बारे में भी बहुत ज्यादा। ठीक है, यह सदैव आकर्षण करता है, कभी प्रतिकर्षण नहीं करता। इसका उत्तर आएगा भाई आपका ए। अगला भी, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? स्पर्शी, स्पर्श वाला है ना भाई, स्पर्शी बल है भाई। ठीक है, इसमें स्पर्श का कोई चक्कर है नहीं है भाई। अगला भाई, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के माध्यम, जैसे हवा पानी, किस पर निर्भर करता है? माध्यम बदलने पर बल बढ़ जाता है, माध्यम बदलने पर बल घट जाता है, या माध्यम पर निर्भर नहीं करता। निर्वात में या बल शून्य है, यह तो बात काटो गई, इसमें तो कोई चक्कर है नहीं है। माध्यम बदलने पर बल बढ़ जाएगा ना भाई, यह भी बात नहीं है। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, चाहे कौन सा है माध्यम, सारे में कौन सा बल आपका? गुरुत्वाकर्षण बल। माध्यम का कोई चक्कर है नहीं है भाई। ये आ गया भाई, न्यूटन के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी से कैसा संबंध है? फार्मूला याद होना चाहिए भाई, बड़ा जी बराबर m1 इंटू m2 mgh r स्केयर। ठीक है, अच्छा द्रव्यमानों के तो क्या है, समानुपाती, और त्रिज्या यानी दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, दूरी के समानुपाती। समानुपाती कहां था, दूरी के वर्ग के समानुपाती, समानुपाती तो होना चाहिए। आके देखो भाई, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, डी आओगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भाई। अगला भाई, अगला गया भाई, जी का मान, जी का नियंत्रक मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया? देखो जी, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो दिया, नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। लेकिन जी की, बड़ा जी की वैल्यू 6.6734 गुणा 10 की पावर -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यह वैल्यू किसने दी है? हेनरी हेनरी क्वेंडिश भाई। आप तो पूछ ले हाइड्रोजन गैस का खोजकर्ता भी कौन है? हेनरी क्वेंडिश, इसने दिया है भैया जी का मान। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।